क्या आपने कभी सोचा है कि साईं बाबा किसी भक्त की परेशानी को उनके बोलने से पहले कैसे जान लेते थे? क्यों कोई भक्त शिरडी में अपनी समस्या लेकर पहुंचता था और बाबा बिना पूछे ही उसका जवाब दे देते थे? और क्या आपने कभी ऐसी कथा सुनी है जिसमें एक भक्त साईं बाबा से मिलने शिरडी पहुंचा, लेकिन बाबा ने उससे मिलने के बजाय उसे एक ऐसी बात कही जिसका अर्थ उसे खुद बहुत टाइम बाद समझ आया? आज की कथा ऐसी ही एक रहस्यमय घटना पर आधारित है। साईं बाबा कहते थे सबका मालिक एक है। उनके लिए हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं था। उनके दरबार में अमीर भी आते थे, गरीब भी, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आता था और अनपढ़ भी। कोई बीमारी लेकर आता था, कोई आर्थिक परेशानी लेकर आता था और कोई अपने परिवार की चिंता लेकर आता था, और कोई केवल बाबा के दर्शन करने आता था। लेकिन बाबा के पास आने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो खाली मन लेकर वापस जाए, क्योंकि बाबा अक्सर समस्याओं का समाधान देने से पहले इंसान के मन को बदल देते थे। एक भक्त की परेशानी थी। एक कथा थी जिसके अनुसार एक व्यक्ति लंबे समय से परेशान था। उसके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आ रही थी। व्यापार में नुकसान, घर में तनाव, पैसे की कमी और सबसे बड़ी बात, उसे लगता था कि भगवान भी उससे नाराज़ हो गए हैं। उस भक्त को लगता था कि भगवान भी उसकी सुन नहीं रहे। वह कई जगह गए, कई लोगों से सलाह ली, लेकिन परेशानी ख़त्म नहीं हुई। आखिर किसी ने उससे कहा, तुम शिरडी जाओ, साईं बाबा के दर्शन करो। वह व्यक्ति शिरडी जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में एक ही सवाल था, क्या बाबा मेरी समस्या दूर कर देंगे? लेकिन जब वह शिरडी पहुंचा तो उसे कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। बाबा ने बिना पूछे जवाब दे दिया। कथा में बताया जाता है कि वह व्यक्ति बाबा के सामने पहुंचा। उसने अभी अपनी समस्या बताई भी नहीं थी, लेकिन बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, क्यों चिंता करता है? वह व्यक्ति चौंक गया। बाबा ने फिर कहा, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। वह व्यक्ति बाबा को देखता रह गया, क्योंकि उसके मन में जो सवाल था वही तो बाबा ने उत्तर दिया। वह व्यक्ति चौंक गया। बाबा के सामने था। उसने सोचा, इन्हें मेरे बारे में कैसे पता? लेकिन बाबा ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उन्होंने केवल कहा, श्रद्धा रखो और सब्र रखो। यही साईं बाबा की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है, श्रद्धा और सबूरी। क्या हर चमत्कार सच में चमत्कार होता है? हम अक्सर चमत्कार का मतलब समझते हैं अचानक पैसा मिल जाना, बीमारी ठीक हो जाना, मुसीबत गायब हो जाना, लेकिन साईं बाबा की शिक्षाओं में चमत्कार का अर्थ इससे कहीं गहरा था। कभी कभी सबसे बड़ा मिरेकल यह होता था कि जिस इंसान ने उम्मीद छोड़ दी थी वह फिर से उम्मीद करने लगे। जिस इंसान ने भगवान पर विश्वास खो दिया था वह फिर से प्रार्थना करने लगे, और जिस इंसान को लगता था कि उसका जीवन खत्म हो गया वह फिर से उठकर खड़ा हो गया। शायद यही साईं बाबा की सबसे बड़ी शक्ति थी। बाबा की धुनी।
शिरडी में बाबा की धुनी का विशेष महत्व बताया जाता है। धुनी की अग्नि लगातार जलती रहती थी। बाबा भक्तों को उदी देते थे। उदी केवल राख नहीं थी, भक्तों के लिए वह विश्वास का प्रतीक थी। बाबा मानो यह याद दिलाते थे कि यह शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। यह शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। धन आएगा और चला जाएगा, नाम आएगा और चला जाएगा, लेकिन इंसान ने अपनी जीवन में इतना प्रेम दिया, इतनी मदद की, इतना विश्वास रखा, यही सबसे महत्वपूर्ण है। आज भी जब कोई व्यक्ति साईं बाबा की उदी को श्रद्धा से अपने माथे पर लगाता है तो उसके मन में यही भावना होती है, बाबा मेरे साथ हैं। अब एक गरीब भक्त था। अब कथा का दूसरा प्रसंग सुनिए। कहा जाता है कि एक गरीब भक्त बाबा के पास आया। उसके पास दिन के लिए कुछ भी नहीं था, ना मिठाई, ना फल, ना पैसा। वह बहुत शर्मिंदा था। उसने सोचा, मैं बाबा को क्या दूं? लेकिन बाबा ने उससे कुछ भी नहीं मांगा। बाबा ने उसके चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराए। कथा में कहा जाता है कि बाबा के लिए भक्त की वस्तु से ज़्यादा उसका भाव महत्वपूर्ण था। आज अगर कोई व्यक्ति एक फल प्रेम से देता है तो वह भी पर्याप्त है। अगर कोई व्यक्ति केवल 2 मिनट सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो वह भी पर्याप्त है, क्योंकि भक्ति का प्राइस नहीं होता, भक्ति का वैल्यू उसके भाव से होता है। बाबा ने दक्षिणा क्यों नहीं मांगी? सोचिए ज़रा। यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। साईं बाबा कई बार भक्तों से दक्षिणा मांगते थे, लेकिन भक्तों की परंपराओं में इसे केवल धन मांगना नहीं माना गया। बाबा की दक्षिणा का एक स्पिरिचुअल अर्थ भी बताया जाता है। मानो बाबा कुछ पूछ रहे हो, तुम मेरे सामने क्यों छोड़कर जाओगे? आपका अहंकार, आपका डर, आपका लोभ, आपकी नफ़रत, आपकी गलत आदत, आप इनमें से क्या मेरे सामने छोड़कर जाओगे? क्योंकि अगर इंसान मंदिर जाकर भी वही क्रोध, वही अहंकार और वही लालच लेकर वापस आ जाए तो केवल पूजा करने से क्या बदला? साईं बाबा की शिक्षा यही थी कि भगवान के सामने केवल हाथ मत जोड़ो, अपने मन भी बदलो। साईं बाबा कहते थे, सबका मालिक एक है। साईं बाबा का यह संदेश आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों को धर्म के नाम पर लड़ने के बजाय एक दूसरे का सम्मान करना सिखाया। आज हम छोटे छोटे बात पर नाराज़ हो जाते हैं, कभी जाति को लेकर, कभी धर्म को लेकर, कभी पैसे को लेकर, कभी स्टेटस को लेके। लेकिन बाबा का संदेश सरल था, सबका मालिक एक। जिस भगवान को तुम मंदिर में खोजते हो, उसी परमात्मा को कोई मस्जिद में याद करता है, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में और कोई अपनी शांत मन में। रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही हो सकती है। साईं बाबा, श्रद्धा और सबूरी। अब बात करते हैं उन शब्द की जिससे आज की भागती हुई ज़िंदगी में शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबूरी यानी धैर्य। हम चाहते हैं कि हमारी समस्या आज ख़त्म हो जाए,
आज पैसे मिल जाए, आज नौकरी मिल जाए, आज बीमारी ठीक हो जाए, आज रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आज सफलता मिले, लेकिन लाइफ हमेशा हमारी टाइमिंग पर नहीं चलती। कई बार भगवान का आंसर नॉट येट होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने मना कर दिया, शायद उसका अर्थ है कि थोड़ा और इंतज़ार करो। साईं बाबा का संदेश: श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। जब रास्ता बंद दिखाई दे, अगर इस समय आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रास्ता है जो बंद दिखाई दे रहा है, तो इस कथा को ध्यान से सुनिए। हो सकता है आप नौकरी ढूंढ रहे हो सकता है आपके घर में आर्थिक परेशानी कोई अपना आपसे दूर हो गया हो सकता है आपकी मेहनत का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा हो, या हो सकता है आप अंदर से बहुत थक चुके हो। ऐसे समय में खुद से एक सवाल पूछिए: क्या मैंने कोशिश करना बंद कर दिया? अगर जवाब हाँ है, तो फिर से आज से छोटे कोशिश ज़रूर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मेहनत कीजिए और फिर परिणाम को लेकर थोड़ा सब्र कीजिए। भक्त का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। भक्ति का मतलब है मेहनत करते हुए भगवान पर भरोसा रखना। साईं बाबा की सबसे बड़ी सीख: साईं बाबा के जीवन से जुड़ी कथाओं में बार बार हमें सिखाया जाता है कि दया करो, सेवा करो, विश्वास करो, धैर्य करो, समानता रखो और प्रेम करो। अगर आप रोज़ मंदिर जाते हैं लेकिन किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं करते, तो बाबा की शिक्षा का एक हिस्सा छूट गया। अगर आप पूजा करते हैं लेकिन किसी से नफ़रत करते हैं, तो भी कुछ अधूरा है। अगर आप भगवान को याद करते हैं लेकिन अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों या परिवार के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो हमें अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। भगवान को केवल मंदिर से नहीं, अपने व्यवहार से भी खुश रखिए। एक छोटी लेकिन गहरी घटना। कथा के अनुसार एक बार एक भक्त बहुत परेशान होकर बाबा के पास गया। उसने कहा, बाबा, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? बाबा ने उसे तुरंत कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने उसे शांत रहने को कहा। कुछ समय बाद बाबा ने उससे पूछा, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? भक्त ने कहा, हाँ बाबा। बाबा ने फिर बोला, तो फिर चिंता क्यों करते हो? यह केवल 4 शब्द हैं। तो फिर चिंता क्यों करते हो? लेकिन इन 4 शब्दों में पूरी स्पिरिचुअल फिलॉसफी छुपी हुई है। अगर विश्वास है तो चिंता कम होनी चाहिए, और अगर चिंता बहुत ज़्यादा है तो शायद हमें अपने विश्वास को और मजबूत करने की ज़रूरत है। आज के इंसान की सबसे बड़ी परेशानी है, आज हमारे पास पहले से ज़्यादा सुविधा है। मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन शॉपिंग है, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन फिर भी एंजाइटी और चिंता कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन इनर पीस कम है। हम दूसरों की ज़िंदगी देखते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। कोई नया घर खरीदता है, हम परेशान हो जाते हैं। कोई नई कार लेता है, हम परेशान हो जाते हैं। किसी के 1000 फॉलोअर्स बढ़ते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। किसी को जॉब मिलती है, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन साईं बाबा की शिक्षा हमें याद दिलाती है, तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है। दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी का
मूल्य मत तय कीजिए। अगर बाबा आज हमारे सामने होते, अगर आज साईं बाबा हमारे सामने बैठे होते तो शायद हम उनसे पूछते, बाबा पैसा कब मिलेगा, बाबा मेरी जॉब कब लगेगी, बाबा मेरा घर कब बनेगा और मेरी परेशानी कब ख़त्म होगी। लेकिन शायद बाबा हमसे पूछते, तुमने अपनी तरफ से क्या किया। यही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम भगवान से रिज़ल्ट मांगते हैं, लेकिन क्या हमने एफ़र्ट दिया। हम सफलता मांगते हैं, लेकिन क्या हमने डिसिप्लिन बनाया। हम शांति मांगते हैं, लेकिन क्या हमने दूसरों को माफ़ किया। हम प्रेम मांगते हैं, लेकिन क्या हमने प्रेम देना सीखा। आज की कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर आपको लगता है कि बाबा आपकी नहीं सुन रहे, तो ऐसा मत सोचिए। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कभी रास्ता बदल जाता है, कभी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती और बाद में हमें समझ आता है कि शायद वही हमारे लिए बेहतर था। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, हर बंद दरवाज़ा आपकी हार नहीं होता। कभी कभी वह आपको गलत रास्ते से बचाने के लिए बंद होता है। हर डिले आपका फेलियर नहीं होता है। कभी कभी डिले तैयारी का हिस्सा होता है और हर मुश्किल सज़ा नहीं होती। कभी कभी मुश्किल हमें मजबूर बनाने आती है। बाबा से एक छोटी सी प्रार्थना। अब कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मन को शांत कीजिए और मन ही मन कहिए, हे साईं बाबा मेरे मन से डर निकाल दीजिए। हे साईं बाबा मेरे मन से डर निकाल दीजिए, मेरे अंदर विश्वास पैदा कीजिए, मेरे अंदर विश्वास पैदा कीजिए। मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरी गलतियों को समझने की बुद्धि दीजिए, मेहनत करने की शक्ति दीजिए, दूसरों की मदद करने का भाव दीजिए और सबसे बड़ा मुझे श्रद्धा और सबूरी दीजिए। जब सब मेरे खिलाफ़ हों तब मुझे मेरा विश्वास बनाए रखना, जब रास्ता दिखाई ना दे तब मुझे मेरा भरोसा याद दिलाना, आप मेरे साथ रहना। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। दोस्तों, साईं बाबा की कथाओं को केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, उनकी सीख को अपने जीवन में उतारना ज़रूरी है। अगर आज आपके जीवन में परेशानी है तो घबराइए मत। अगर कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो कोशिश बंद मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ गया तो खुद को ख़त्म मत कीजिए। अगर पैसा कम है तो अपनी उम्मीद मत कम कीजिए। और अगर आपको लगता है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे तो प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी भगवान का सबसे शांत उत्तर है, सब्र रखो, समय आने दो। यही सबूरी है। और जब दिल कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तब भीतर से एक आवाज़ आए, श्रद्धा रखो। यही सब साईं बाबा का संदेश है। अगर आपको साईं बाबा पर ऐसा रेयर और मीनिंगफुल स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट में ओम साईं राम ज़रूर लिखें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटा सा कमेंट किसी दूसरे परेशान इंसान को भी एक एहसास दिला दे कि वह अकेला नहीं है। साईं बाबा सब पर कृपा करें, अपने आपके घर में सुख शांति बनाए रखे, आपके परिवार में प्रेम बनाए रखे और आपके जीवन की हर मुश्किल धीरे धीरे आसान होती जाए। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और साईं बाबा पर विश्वास रखिए। सब सही होगा,
सब अच्छा होगा और ओम साईं राम कहते रहिए।